जैसे लालू यादव जी लिखते हैं, ज्येष्ठ पुत्र हमारे उनको घर से निकाल देना और पार्टी से निकाल देना 6 सालों के लिए, तो किस तरह से संतोष रेणु यादव सोचते हैं? क्योंकि कई नामें आती हैं। इसके बाद ऐश्वर्या राय भी, जो पहली पत्नी थी, वो भी सामने आती हैं। अनुष्का यादव का नाम आता है, नीशू सिन्हा का शायद नाम आता है। तो कैसे आप देख रहे हैं? यशस्वी जी जैसे प्यार किए, शादी किए, आज पुत्र रत्न का भी प्राप्ति हुआ, लेकिन वही तेज प्रताप जी के प्रति इतना विलेन जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं लालू जी? ऐसे युवाओं का कुछ पोस्ट आ रहा है। सारी चीजें सोशल मीडिया पे जैसे ही आई तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय, जो पहली पत्नी है, वो सामने आती हैं, मीडिया से रूबरू होती हैं और तमाम एलिगेशन लगाती हैं, जो पहले भी लगा चुकी हैं, कि फिर हमको मारा पीटा क्यों गया, हमको घर से बाहर क्यों निकाला गया, जब उनको 12 वर्ष से प्यार ही था। तो इन चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? पुत्र रत्न का प्राप्ति हुआ तेजस्वी यादव जी का, क्या बधाइयां दीजिएगा? आज हमारी उपस्थिति पटना में है और हमारे साथ बड़े दिनों बाद संतोष रेणु यादव जी हैं। पहले स्वागत करते हैं और तमाम तथ्यों पे बात करेंगे। पहले स्वागत है भैया, कैसे हैं? जी शुक्रिया, अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बढ़िया है भैया। सबसे पहले आरजेडी परिवार से ही बात शुरू करते हैं और यहाँ पे पहले खुशी का बात कर लेते हैं। लेकिन तेजू भैया को कहा जाता है कि साफ दिल के इंसान है, खुला मन के आदमी है, जो दिल में रहता है वो जुबान पे भी रहता है। कहीं ना कहीं वो एक कमेंट करते हैं लालू यादव जी के पोस्ट पे, वो कमेंट करते हैं कि ऐसा बाप होना नहीं होना ही अच्छा है, और चारा चोर भी लिख देते हैं। आपको क्या लगता है कि आईडी सच में हैक हुआ था या फिर ये उनका ही लाइन था और उन्होंने ही कमेंट किया था? क्या लग रहा है आपको? पुत्र रत्न का प्राप्ति हुआ तेजस्वी यादव जी का, क्या बधाइयां दीजिएगा? देखिए, आरजेडी की जब बात करेंगे तो खुशियां ही मिलेंगी आपको। आरजेडी की बात करेंगे तो गम खत्म हो जाएगा, खुशी मिलेगी और चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। पुत्र रत्न हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मिला है, इसकी बहुत हम लोग खुश हैं, बहुत जश्न मना रहे हैं हम लोग। और पूरे देशवासी आज जश्न के मूड में हैं। पूरे देशवासियों को आज बहुत खुशी मिली है। 140 करोड़ 142 करोड़ के देशवासी आज देख नहीं रहे हैं, पोस्ट आज ट्रेंड कर रहा है, तो मतलब खुशी मिल रही है। लेकिन चर्चा कल भी था, क्योंकि सुर्खियों में ज्येष्ठ पुत्र जैसे लालू यादव जी लिखते हैं, ज्येष्ठ पुत्र हमारे उनको घर से निकाल देना और पार्टी से निकाल देना 6 सालों के लिए, तो किस तरह से संतोष रेणु यादव सोचते हैं? क्योंकि कई नामें आती हैं। इसके बाद ऐश्वर्या राय भी, जो पहली पत्नी थी, वो भी सामने आती हैं। अनुष्का यादव का नाम आता है, नीशू सिन्हा शायद, नीशू सिन्हा ना भैया नीशू सिन्हा का शायद नाम आता है। तो कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, वो चीजें अलग हो गई, वो सिद्धांत की बातें हो गई। आपको पता होगा कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में लालू प्रसाद यादव जी को भगवान की तरह पूजा जाता है, और इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि ये सिद्धांतवादी आदमी है। इन्होंने अपनी जो राजनीतिक जो करियर है इनका, उसको स्वार्थ से इन्होंने परे रखा। सिद्धांत इनके लिए सब कुछ है। ये जेल में अपने आप को मतलब कैद कर देना उचित समझे, लेकिन सिद्धांत के साथ समझौता करना उचित नहीं समझे। ये लोग कभी भी भाजपाइयों से, ये लोग जो एनडीए वाले लोग हैं, इनसे कभी भी समझौता इन्होंने नहीं किया। तो अब ये जो घटना, जो भी चीज़ें आई, इसमें क्या सच्चाई है, क्या इसमें अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्या सच्चाई है इसकी, क्या झूठ है इसकी, ये तो बाद की चीज़ है। लेकिन जब बातें आई तो लालू प्रसाद यादव जी ने दिखाया कि उनके लिए जनता से ऊपर कोई नहीं है। देश ऐसे ही थोड़े पूजती है इनको, इसीलिए पूजती है क्योंकि ये देश के लिए, देशवासियों के लिए पहले हैं, परिवार इनके लिए बाद में है। और इनका जो फैसला है, हम उस फैसले के साथ हैं। जो फैसला लालू प्रसाद यादव जी लेंगे, चूँकि हमारे भगवान है वो, तो शिष्य जो भक्त है वो तो अपने भगवान के साथ ही रहेगा। लेकिन कई युवा का कहना है कि तेजस्वी जी जैसे प्यार किए, शादी किए, आज पुत्र रत्न का भी प्राप्ति हुआ, लेकिन वही तेज प्रताप जी के प्रति इतना विलेन जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं लालू जी? ऐसे युवाओं का कुछ पोस्ट आ रहा है। नहीं, देखिए, यहाँ पे जो भी भाई लोग जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, तो बस यही चीज़ है ना कि क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी मतलब प्रेम को बहुत प्रमोट करते हैं। वो खुद ही बहुत ही दिलवाले व्यक्ति हैं। आप देखते होंगे कि लालू प्रसाद यादव जी जिस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त मतलब गांव से लोगों को बुलाते थे, उनके साथ होलियां खेलते थे, उनके साथ होली गाते थे, गांव से साग मंगवाते थे।
वो कुल्हड़ में चाय पीते थे, और जब रेल मंत्री थे तो कुल्हड़ का व्यवस्था भी उन्होंने किया रेलवे में। तो वो खुद ही बहुत मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और मतलब कुछ भी चीज़ें अगर ऐसी घटित हो जाए जीवन में कि अब मान लीजिए कि आप एक गार्जियन हैं और वहाँ पे डिसीजन लेना हो, एक तरफ आपके पूरे जो भक्त हैं, जो चाहने वाले जो लोग हैं, आपके जनता जनार्दन हैं, और एक तरफ आपका खुद का परिवार हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक लीडर के लिए, एक मास लीडर के लिए फैसला लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और वहाँ पे मोह माया से परे फैसला लेना पड़ता है। जो उचित होता है वो फैसला लेना पड़ता है, और वो लालू प्रसाद यादव जी ने लिया। तो इसमें किन्हीं को ठेस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव हैं, वो भाजपा वाले थोड़े हैं। लेकिन तेजू भैया को कहा जाता है कि साफ दिल के इंसान हैं, खुला मन के आदमी है, जो दिल में रहता है वो जुबान पे भी रहता है। कहीं ना कहीं वो एक कमेंट करते हैं लालू यादव जी के पोस्ट पे, वो कमेंट करते हैं कि ऐसा बाप होना नहीं होना ही अच्छा है, और चारा चोर भी लिख देते हैं। आपको क्या लगता है कि आईडी सच में हैक हुआ था, या फिर ये उनका ही लाइन था और उन्होंने ही कमेंट किया था? क्या लग रहा है आपको? ये कमेंट हम देखे नहीं हैं, इसलिए इस पे कुछ कहना उचित हम नहीं समझेंगे, क्योंकि हम देखे ही नहीं हैं। अगर हम देखते तब इस पे कुछ हम कह सकते थे, लेकिन हम देखे ही नहीं हैं। जहाँ तक मैं तेज प्रताप यादव जी को जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उनके बहुत करीब रहा हूँ। वो हमारे यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। वो हमारे डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यदुवंशी सेना का मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। डीएसएस का मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को, वो बहुत ही विनम्र और सामने वाले को रिस्पेक्ट देने वाले इंसान हैं। और उनके लिए मतलब लालू प्रसाद यादव सीमा रेखा हैं। वो लालू प्रसाद यादव या राबड़ी माता जी की शायद ही हमको लगता है किसी बात को वो काट सकते होंगे, नहीं काटते हैं। वो बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र हैं। हाँ, जीवन में बहुत सारी चीज़ें, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना, मैंने पहले ही कहा, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये भाजपा वाले लोग ऐसे भी टेक्नोलॉजी का बहुत दुरुपयोग करते हैं। भाजपा वाले लोग, आप देखे होंगे कि हुआ क्या और लिख दिए कि लाहौर कब्जा हो गया, कराची कब्जा हो गया, पूरे पाकिस्तान में कब्जा हो, क्या क्या लिख दिए, है ना। बाद में पता चला कि सब टाइट फिश था। तो ये भाजपा के लोग टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने में बहुत माहिर हैं। तो चीज़ें परत दर परत सामने आएंगी, और हमें ऐसा लगता है कि कुछ हम लोगों को वेट करना चाहिए। जो भी चीज़ें होंगी वो सामने आएंगी, और मैं आरजेडी परिवार के साथ खड़ा हूँ, मैं लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़ा हूँ, और उनके हर फैसले का मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे जैसे ही आई, तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय जो पहली पत्नी है वो सामने आती हैं, मीडिया से रूबरू होती हैं, और वो तमाम एलिगेशन लगाती हैं जो पहले भी लगा चुकी हैं कि फिर हमको मारा पीटा क्यों गया, हमको घर से बाहर क्यों निकाला गया, जब उनको 12 वर्ष से प्यार ही था। तो इन चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे लिए वो भी सम्मानित हैं, और समाज की बेटी हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका भी, और वो भी सम्मानित घर से आती हैं। श्रद्धेय दरोगा बाबू जी की पोती हैं, और आदरणीय चंद्रिका बाबू जी की बच्ची हैं। तो हम बड़ा सम्मान करते हैं उनका। उनकी तकलीफ़ समझ सकते हैं, लेकिन चूँकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो हमें कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना ये उचित हमारे समझ से नहीं होगा। आखिर आप भी सामाजिक कार्यों में कार्यरत रहते हैं, हमेशा सोशल वर्कर की तरह खड़े रहते हैं, लोगों की जहां जरूरत पड़ती है आप जाते भी हैं। क्या लग रहा है इस बार आगामी जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इस बार संतोष रेणु यादव जी भी कहीं से अपना दाव ठोकेंगे, ताल ठोकेंगे? क्या लग रहा है कि आरजेडी परिवार से कुछ बातें चल रही हैं, आपको भी टिकट दिया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, टिकट देना या नहीं देना ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे राजद परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इच्छाएं किसकी नहीं होती है चुनाव लड़ने की, सबकी इच्छाएं होती है। हम भी मान लीजिए जाते हैं, अपना खून पसीना जलाते हैं क्षेत्र में,
तो इच्छाएं तो सबकी होती है कि सड़क से संघर्ष करते करते सदन तक पहुंचे, और जितनी एनर्जी से हम सड़क पे लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उससे 10 गुना ताकत से 100 गुना ताकत से हम आवाज़ सदन में बुलंद करते। लेकिन हर चीज़ इच्छाओं के अनुरूप ही नहीं हो जाता। जो ऊपर जो बैठे हुए जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अगर वो टिकट देते हैं तो चुनाव लड़ेंगे, और अगर टिकट नहीं देते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो उनको भगवान मानते हैं, गार्जियन मानते हैं, तो सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है।